आरक्षण का हक, एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा के तर्ज पर कांग्रेस ने भी 5 गारंटियां दी है। गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस और उसकी गारंटियां मतदाताओं के दिलों में कितना असर कर पाएगी ये वक्त ही बताएगा। लेकिन पीसीसी चीफ दीपक बैज का दावा है कि कांग्रेस की यह 5 गारंटियां मतदाताओं को आकर्षित करेंगी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सोमवार को राजधानी स्थित राजीव भवन में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को 5 न्याय की गारंटी देता है। आइए कांग्रेस पार्टी की न्याय की गारंटी के बारे में उन्हीं से जानते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी देश के लोगों में आशा की नई किरण। कांग्रेस की सरकार बनने पर जो कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं, हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं ताकि कांग्रेस की सरकार बनेगी। देश में तो निश्चित रूप से इसका लाभ देश की जनता को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर सभी को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वादा किया है। नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वादा करती है कि कांग्रेस की केंद्र महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी, जिसमें सालाना 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को मिलेगा, जिसे भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों को महीने में मात्र 1,000 रुपए और सालाना 12,000 रुपए देगी, जिससे कांग्रेस की सरकार बनने पर इससे 8 गुना ज़्यादा महिलाओं को देगी। इस तरह सालाना 1 लाख रुपए और महीने में 8,333 रुपए देने का कांग्रेस पार्टी वादा करती है। कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं को देगी। इसी तरह आशा वर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड डे मील कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर 2 गुना किया जाएगा। ये हुआ नारी न्याय। किसान न्याय के अंतर्गत एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी, जो लगातार देश के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ एमएसपी को लेकर लगातार आंदोलित है। इस तरह एमएसपी की गारंटी देने का वादा कांग्रेस पार्टी करती है। किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी, जिससे गरीब किसानों का ऋण माफी किया जा सके। इसके लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर एक आयोग की स्थापना की जाएगी। उसी तरह किसान जीएसटी से मुक्त होंगे। अगर आप देखेंगे किसानों के लिए उनके बीज, उनके यंत्र, किसानों से संबंधित अन्य संसाधनों पर इतना ज़्यादा वर्तमान सरकार ने जीएसटी लगा दिया है, जिससे किसानों को डबल मार पड़ रही है। इसलिए जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। इस तरह से ये किसान न्याय और युवा न्याय में केंद्र सरकार में
कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां दी जाएगी। पहली नौकरी पक्की, प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रुपए माह में दिए जाएंगे, ये साल में दिए जाएंगे, और 8,500 रुपये प्रति माह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में, राज्य सरकारों में लगातार पेपर लीक का मामला आ रहा है, जिससे स्थानीय बेरोजगार हताश और निराश है। इसके लिए पेपर लीक से मुक्ति के लिए एक कानून बनाया जाएगा और इस तरह युवा रोशनी 5,000 करोड़ रुपए का युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष देश के जिलों में इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से श्रमिक न्याय, कांग्रेस देश के श्रमिकों से वादा करती है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया। अब की बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा। स्वास्थ्य अधिकार के तहत मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पेलिएटिव केयर, श्रम का सम्मान, 400 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी देने का कांग्रेस पार्टी वादा करती है। हिस्सेदारी न्याय में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना किया जाएगा। आरक्षण का हक, SC, ST, OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। SC, ST सब प्लान की कानूनी गारंटी, जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार SC, ST उप बजट निर्धारित किया जाएगा। इस तरह से अपनी धरती अपना राज, जहां एसटी की आबादी सबसे बड़ी है वहां पे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। इस तरह से महंगाई, बेरोजगारी तथा निराशा के इस दौर देश में कांग्रेस के 5 न्याय की गारंटियों ने देश के लोगों में आशा की किरण पैदा करती है। जनता लोकसभा चुनाव में मोदी के कुशासन से मुक्ति पाकर अपने लिए विकास और समृद्धि के नए द्वार खोलेगी। कांग्रेस का शुरू से मानना है कि देश का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब हर वर्ग के नागरिकों के आर्थिक समृद्धि के द्वार खोले जाएं। इसीलिए कांग्रेस ने किसान न्याय गारंटी, युवा न्याय गारंटी, नारी न्याय गारंटी, श्रमिक न्याय गारंटी और हिस्सेदारी न्याय गारंटी देने का निर्णय लिया है। जो पैसे गरीब जनता को जाने चाहिए, देश की मोदी सरकार ने उन पैसों को रोककर, उनको डाइवर्ट कर चंद 2 उद्योगपतियों को देने का काम कर रही है, जिससे कि वो पैसे गरीबों तक नहीं जा पा रही है। इसलिए गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। इसलिए कांग्रेस का प्लान है कि देश में समान व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, समान अधिकार लागू होना चाहिए, ताकि गरीबों का पैसा, गरीबों का हक उनको मिलना चाहिए, ना कि चंद उद्योगपतियों को जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पे गहन विचार विमर्श कर जो चंद उद्योगपतियों को पैसा जा रहा है उनको रोककर उन पैसों को हम गरीबों को डाइवर्ट करेंगे, ताकि उनका हक बराबर गरीबों को मिल सके। जो सरकार कोविड के समय देश की जनता मुसीबत में उनको तक नहीं छोड़ा, उस पर कमीशन खाए, जिसमें ईडी और सीबीआई और आईटी का छापा होता है, उस पर कमीशन खाए। क्या यही मोदी की गारंटी है? आज देश में जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना भी भ्रष्ट लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और उनके वॉशिंग मशीन में धुल के वापस वो फिर जनता के बीच में जाएंगे। मतलब अच्छा है, मोदी की गारंटी है चंदा वसूली, मोदी की गारंटी है कि वॉशिंग मशीन,
आज मेरा ट्वीट आप लोग देखे भी होंगे। आज 1 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल फूल दिवस। आज लोगों को मूर्ख बनाने की परंपरा है और आज से ही छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनों की रजिस्ट्री पर ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे गरीब और मध्यम परिवार को निश्चित रूप से इससे आर्थिक बोझ बढ़ेगी। और शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साय सरकार आज से शराब के दामों में 150 रुपए अधिक वसूली कर रही है और शराब का विरोध करने वाले शराब की काली कमाई में लग गए हैं। रेत के दाम भी 3 गुना अधिक हो गए, जिससे गरीब परिवार को घर बनाना मुश्किल हो गया है और राइस मिलरों से 40 रुपए नजराना वसूला जा रहा है। मैंने कहा उफ, ये अप्रैल फूल। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त 31 मार्च को देना था और अभी तक 4थी किस्त इस सरकार ने नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को दबाने का प्रयास कर रही है। सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना, उससे सीधा पैसे काटना, उसके बाद 1823 करोड़ रुपए की नोटिस देना, विपक्षी दलों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना। ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी कि इस चुनाव में विपक्ष न रहे। उनको पता है कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और वो देश की जनता चाहती है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने और हमारे नेता राहुल गांधी जी से प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी डरती है। महंगाई कम करने के नाम से, बेरोजगारी कम करने के नाम से, कालाधन वापस लाने के नाम से, लेकिन 10 साल में एक भी चीज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। तो देश की जनता किस उम्मीद के साथ इस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी? देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस